हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपका आने वाला मंथ कैसा रहने वाला है। यानी नवंबर के मंथ में कौन से बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, आपका जीवन किस दिशा की ओर बढ़ने वाला है, कौन से नए चैप्टर अनफोल्ड होंगे, सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स कौन से रहने वाले हैं, क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं, लकी नंबर, लकी कलर, यहाँ पर क्या होने वाला है आपके लिए आने वाले मंथ के लिए फुल डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये सारे ही डेक्स आपकी रीडिंग के लिए। आपको चुननी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी हर ग्रुप से पहले, और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को देख सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ। आप अपने ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप अपनी रीडिंग को डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करके अपनी रीडिंग की तरफ डायरेक्ट जा सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 आप भी अपनी रीडिंग की तरफ डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी, और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे ऑरेकल कार्ड्स को, और हम देखेंगे ऑरेकल्स की तरफ से क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। कैसा जाने वाला है नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए, इस मंथ में क्या बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर खुद मीक आ चुका है। वी हैव क्लोक ऑफ विजडम। कई सारे नए स्किल्स यहाँ पर आप लोग सीखते हुए दिख रहे हैं। नई एजुकेशन की तरफ आप लोग बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कहीं नया एडमिशन लेते हुए आप लोग दिख रहे हैं। किसी नए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए आप लोग दिख रहे हैं। यानी कि इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ की तरफ फोकस आप लोगों का रहेगा। एंड साथ ही साथ मुझे यहाँ पर नई लर्निंग्स दिख रही हैं। तो कोई नया स्किल आप सीख सकते हैं, किसी नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, किसी नई जगह पर जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप आगे चल करके रिसर्च में भी जा सकते हैं। तो ये जो मंथ रहेगा नवंबर का मंथ आपकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ मंथ रहने वाला है। कई सारी नई बुक्स आप यहाँ पर परचेज करते हुए दिख रहे हैं। कई सारे नए स्टडी मटेरियल आप लोग खरीदते हुए दिख रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर दोज जो कि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अपनी एजुकेशन या फिर अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हैं। नवंबर का मंथ आपके करियर के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके करियर में आपको एक अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, एंड यहाँ पर प्रमोशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। सो डेफिनेटली आपका जो प्रमोशन है वो इस मंथ में होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेते हैं नेक्स्ट कार्ड और देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए नवंबर मंथ के बारे में। ओके, तो यहाँ पर कई कार्ड टर्न हुए हैं। मैं इन कार्ड्स को लूँगी आप सबके लिए। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के लिए लेडी पोर्शिया, विच इज़ डिवाइन ऑर्डर। ओके, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से ग्रुप नंबर 1, तो उस इवेंट का या उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो भी आप चाह रहे हैं, कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति का अटेंशन या फिर कोई भी चीज़, वो इस नवंबर के मंथ में आपके लिए बन रहा है, क्योंकि डिवाइन ऑर्डर आपके लिए आ चुका है। लेडी पोर्शिया यहाँ पर एल्केमिक रिएक्शन करा रही है, यानी कि आपको अलाइनमेंट में लेकर के आ रही हैं, जिसकी वजह से अभी जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो विशेज़ हैं, वो नवंबर के मंथ में अलाइनमेंट में चल रही हैं। डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। सी दिस, मैं यही बोल रही हूँ कि आपको एक नई लर्निंग यहाँ पर देखने को मिलेगी नवंबर के मंथ में। एंड येस, यू विल receive some good deep messages in this month। नवंबर के मंथ में आपको कई सारे साइंस एंड सिंबल्स भी मिलने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस आने वाले मंथ में हो सकता है कि कोई आपको एमेथिस्ट गिफ्ट करे, और ये एमेथिस्ट पहनना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर ओडीन का आ चुका है, जो कि साइकिक इंसाइट को बता रहे हैं। एनसी, मैंने आपको बोला ही है कि यहाँ पर आपके लिए जो क्लियर गाइडेंस बन रही है कि आपको साइंस एंड सिंबल्स ज़रूर मिलने वाले हैं। एंसेस्टर्स की प्रेजेंस भी यहाँ पर आ रही है, आपके पूर्वजों की उपस्थिति भी आ रही है। तो अगर आपने अपने पूर्वजों की पूजा की है, या उन्हें याद किया है, या उनसे मदद मांगी है, नवंबर के मंथ में वो सहायता आपके लिए पहुंच रही है, वो मदद आपके लिए पहुंच रही है। मैसेज इस पर ये लिखा हुआ है कि आपकी जो तीसरी आंख है वो खुल चुकी है। सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, सत्य को देखिए। फॉलो योर इंट्यूएशन, अपने इंट्यूएशन को फॉलो करिए। नवंबर के मंथ में आप अपने आप को चुनने वाले हैं, अपनी गट फीलिंग को चुनने वाले हैं, और ये मंथ आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगा।
ऐसा चेंज लाएगा जो कि आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि मैंने शुरू में बोला आपको कि यहाँ पर जो बदलाव आप चाह रहे हैं, जो चीज़ आप चाह रहे हैं, जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं, वैसे चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं और उस चेंजेस को इनिशिएट आप करने वाले हैं। किसी चीज़ को करने से अगर आप घबरा रहे थे, डर रहे थे, फाइनली नवंबर के मंथ में आप उस कार्य को अपने हाथ में लेंगे और उसे पूरा करेंगे। सक्सेस यहाँ पर बन रही है, अचीवमेंट यहाँ पर बन रही है, एंड इसके साथ ही साथ डेस्टिनी आपके फेवर में इस पूरे मंथ में रहने वाली है। तो कोई नया कार्य शुरू करना है तो कर दीजिए, किसी नई दिशा में जाना है तो चले जाइए, कोई डायरेक्शन बदलनी है, कुछ स्विच करना है तो कर सकते हैं। इस मंथ में आपके लिए बहुत ही अच्छा है। होप का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया है, एक सुंदर होप का कार्ड है ये। लव एंड एक्सेप्टेंस को यहाँ पर दिखाता हुआ कार्ड। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। नवंबर के मंथ में आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रिटर्न होगी। अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी आ गई थी, फाइनली यू विल सी कि आपके जीवन में वापस से पॉजिटिविटी आ गई है, वापस से यहाँ पर चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं, वापस से आपके जीवन में होप आ रही है, उम्मीद आ रही है। यहाँ पर एक नया चैप्टर भी बन रहा है जहाँ पर आप रिजुनोवेट अपने आप को फील करेंगे। आप एक नए जीवन का एहसास करने वाले हैं। नवंबर के मंथ में कुछ नया शुरू होने वाला है। नवंबर के मंथ में एक नई बिगिनिंग यहाँ पर बन रही है। लव एंड होप एक साथ आ रहा है। एक नया प्यार भी यहाँ पर उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। एक नया चैप्टर लव से जुड़ा हुआ दिखता है, यानी कोई नया रिश्ता भी यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। तो नवंबर का मंथ यहाँ पर कई सारे सरप्राइजेस लेकर आ रहा है, कई नए चैप्टर्स अनफोल्ड होंगे, नई परिस्थितियाँ आपके जीवन में बनने वाली है। नवंबर के मंथ में ये जो महीना है ये आपको प्यार देकर जाएगा, ये जो महीना है ये आपको उम्मीद देकर जाएगा, ये महीना आपको बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस एंड कई सारे एसेंस ऐसे दे करके जाएगा जिनकी आप तलाश कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी, बहुत सारी फीलिंग्स आपको होंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं। यानी कि आप टच में रहना चाहते थे अपने डिवाइन के, आप टच में रहना चाहते हो अपने एंसेस्टर्स के, आप चाहते हो कि वो लगातार आपको गाइड करते रहें, बताते रहें। नवंबर के मंथ में यू विल फील दिस कि यस, मेरे साथ मेरे गाइड मौजूद हैं, मेरे साथ मेरे आर्क एंजल्स हैं, मेरे साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, मेरे एंसेस्टर मेरे साथ हैं, मेरे इष्ट मेरे साथ हैं। और ये फीलिंग जब आपको होगी, आपको किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा, एंड यू विल डू व्हाट इज़ राइट फॉर यू। जो आपके लिए सही है आप उसे करेंगे। वेरी बिग मैसेज। एंड देन यहाँ पर कार्ड आपके लिए आ रहा है चैरिटी का, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। इस मंथ में कई सारी नई चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर होती हुई दिख रही हैं, यानी कि कोई नई बात, कोई कन्फेशन जो कि आप करना चाहते हैं बट काफ़ी लंबे समय से नहीं बता पा रहे हैं, वो कन्फेशन यहाँ पर दिखता है। चाहे वो कन्फेशन किसी नेगेटिव बात को लेकर है या पॉजिटिव बात को लेकर है। अगर आप यहाँ पर अपनी किए गए किसी कर्म को रिवील करना चाहते हैं तो नवंबर का मंथ में आप कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहते हैं तो वो भी आप नवंबर के मंथ में कर पाएंगे। ये मंथ आपको आज़ाद करेगा। यू विल फील फ्री। आपके अंदर अगर किसी तरीके का बर्डन, कोई प्रेशर, किसी तरीके की भावनाएं ऐसी घर कर चुकी हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा फील होता है, एंजाइटी सा फील होता है, नवंबर का मंथ आपको आज़ाद करके जाएगा। नवंबर का मंथ आपके मन से सारे बोझ को हटा देगा और आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो उठेगा, आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनर्जी जो आपके लिए बन रही है, रेड एंड येलो एनर्जी, ये वाइब्रेंसी को लेकर आ रहा है, आपके लाइफ में कलर्स को लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में जीवन को लेकर आ रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्प्रेड फॉर यू। ये कार्ड्स अपने आप अनफोल्ड हुए हैं आपके लिए। बहुत मैसेजेस इंपॉर्टेंट थे ये आप सबके लिए जो कि यहाँ पर डिलीवर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में और देखते हैं और क्या मैसेज है। अब मैं यहाँ पर हमारे एनिमल स्पिरिट्स को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो आएँ और अपना मैसेज आपको दें नवंबर के मंथ को लेकर के, वो क्या बताना चाहते हैं आपको। ओके तो यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं, मैं इन दोनों कार्ड को लूँगी। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर स्पाइडर का एंड देन वी हैव बैट। 2 सिमिलर कार्ड यहाँ पर आए हैं। स्पाइडर का कार्ड यहाँ पर ड्रीम वीवर को दिखा रहा है एंड द मैसेज इज ट्यून इन टू द एनर्जेटिक ग्रिड्स अराउंड यू, वेयर कैन यू सेंड योर एनर्जी फॉर हीलिंग। सी, ये जो मैसेज यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो भी बोझ है मन का वो आपका उतर जाएगा, जो भी दिल में
तकलीफ़ें हैं, दर्द है, वो निकल जाएगा, पेन आपकी लाइफ से चला जाएगा, वैनिश हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप अपने लिए नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे एक मकड़ी हर बार अपने नए जाले को बुनती है, अपना नया घर बनाती है, उसी प्रकार आप यहाँ पर नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। आप एक ऐसी डायरेक्शन में आप चलने वाले हैं जो आपके लिए अच्छी है, आपके लिए हेल्दी है। कई बार आपने चूज़ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में हमेशा ऐसी बनती रही कि आप अपने लिए उस चीज़ को नहीं चुन पा रहे थे जो आपके लिए सही था। बट फाइनली इन द मंथ ऑफ नवंबर आप उसे चुनने वाले हैं। बैट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। Listen up. You are working through deep soul patterns. Release any outdated beliefs that surface. नवंबर के मंथ में ऑल दीज कार्ड्स आर सिंक्रोनाइज्ड, सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है। ओडीन यहाँ पर मौजूद है साइकिक इनसाइट्स को लेकर के। एंड बैट का अपीयर होना, आपको बैट्स भी दिखने वाले हैं नवंबर के मंथ में बार बार। इनका आना यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लाइफ में जो पैटर्न्स बने हुए हैं, ये पैटर्न्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं, जिनके वजह से ही आप बार बार सेम इशू पर ट्रिगर होते हो, सेम इमोशन में जाते हो। ऐसा होता है ना कई बार आप लोगों के साथ कि आपको वही एक पॉइंट सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है, अगर वो कोई बोल दे तो आपके मन में कुछ ऐसी दरारें हैं कि अगर कोई वो पॉइंट आपके सामने उठा देता है तो आप बिल्कुल से विचलित हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं उस पॉइंट को लेकर के, उस बात को लेकर के आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं, पैल्पिटेशंस होने लगती हैं। दीज आर सोल पैटर्न्स। ये नवंबर का मंथ उन सोल पैटर्न्स को रिलीज़ करेगा। बहुत सारे लोग अपने सोल पैटर्न से निकल करके एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक नई वाइब्रेंसी, एक रिजनोवेशन अपने अंदर फील करेंगे। इसीलिए मैं आपके लिए नवंबर के मंथ को कह रही हूँ कि ये पुनर्जीवन का मंथ है आप लोगों के लिए। ये नई ज़िंदगी दे रहा है आप लोगों को। पुराना स्ट्रेस, पुरानी एंजाइटी, पुराने इश्यूज़, पुराने रिलेशनशिप्स जिन्होंने आपको तकलीफ़ें पहुंचाई हैं, उन सब से निकल करके अब ये जो मंथ आपके लिए आएगा, ये एक फ्रेश स्टार्ट का मंथ है, एक नई शुरुआत का मंथ है आप लोगों के लिए। ओके, तो ये हमारे रहे एनिमल स्पिरिट कार्ड्स। बहुत ही अच्छे मैसेजेस इन्होंने दिए हैं, बहुत अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज इन्होंने दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में और देखते हैं कि हमारी अर्थ आपके लिए क्या मैसेज ला रही है। आई एम गोइंग टू टेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू। और अब हम देखेंगे यहाँ पर अर्थ क्या मैसेज ला रही है। अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड्स क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं। ओके, मीडो का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, वल्नरेबिलिटी। ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू एंड यू कैन सी सनफ्लावर की प्रेजेंस है यहाँ पर। आपको सन का कार्ड नज़र आएगा। सनफ्लावर की प्रेजेंस यहाँ पर ये बताती है नए जीवन को। आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्पल की प्रेजेंस भी है और आपके लिए यहाँ लेडी पोर्शिया पर्पल लेकर के आ रही हैं, जिन्होंने ये बोला कि सब चीज़ें समय पर हो रही हैं। नवंबर के मंथ में मैनिफेस्टेशंस बन रही है। नवंबर के मंथ में जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। एंड दैट इज़ द कन्फर्मेशन हियर। यस, कि सन का कार्ड यहाँ पर अपने आप ऑरेकल कार्ड के थ्रू अपीयर हो रहा है और उसके साथ यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कंप्लीशन को दिखा रहा है, मजिशियन के कार्ड को भी दिखा रहा है। सो बी ओपन। नवंबर के मंथ में एक्सेप्टेंस में रहिएगा। नेगेटिव फीलिंग्स अपने मन में मत लाइएगा, नेगेटिव अफर्मेशंस आप मत बोलिएगा, अदरवाइज़ जो चीज़ आपके पास आ रही थी वो वहीं रास्ते में स्टक हो जाएगी। सो ये महीना आपको वो देकर जाएगा जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप नेगेटिव माइंडसेट में ना जाएं। कभी कभी छोटी मोटी बातों की वजह से भी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं या हम नेगेटिव सोचने लगते हैं ना चाहते हुए भी। कोशिश आप ये करिए कि कम से कम आप नेगेटिविटी में पड़े, कम से कम आप फाइट्स में पड़े, कम से कम आप आर्ग्यूमेंट्स में पड़े, ताकि आप अपनी पीस ऑफ माइंड को मेंटेन कर सकें, ताकि आपको वो रिसीव हो जो आप डिज़र्व करते हैं। बिकॉज नवंबर का मंथ एक बड़ा बदलाव ला रहा है। Okay, we have clouds. Now see the message, shape shifting. ये मैंने आपको बोला है, बदलाव, चेंज। अभी जो आप हैं वो आपकी लाइफ नहीं है। दैट इज़ नॉट योर ट्रू लाइफ। वो आपकी वो ज़िंदगी नहीं है जो आपकी होनी है। आप इससे कहीं गुना बेहतर ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं और उसकी शुरुआत यहाँ नवंबर के मंथ से हो रही है। क्लाउड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से
चीज़ें बदल रही हैं, वो शेप ले रही हैं, वो उस आकृति में जा रही हैं, उस जीवन में जा रही हैं जो कि आपकी फ्यूचर रियलिटी है। बट फॉर दैट टू हैपन आपको यहाँ पर अपने लिए वो कार्य करने होंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आपको वो चुनाव करने होंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। आई एम सेइंग यू आर चूजिंग इट, आप उसे चुन रहे हैं। प्रेयर करिए, कन्फेशन करिए, कंटेम्पलेशन करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपने साथ सच रहिए, खुद के साथ सत्य का साथ देना होगा, अपने सच के साथ खड़े रहना भी होगा। ये आपके लिए नवंबर के मंथ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये महीना आपको ऐसी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कराएगा जो आपने पहले कभी नहीं की थी। और ये शिफ्ट जो आपके अंदर आने वाला है, पर्सनालिटी शिफ्ट आएगा आपके अंदर, और ये शिफ्ट आपको कम्प्लीटली चेंज करेगा, आपकी दिशा बदलेगा जीवन की। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1। अब मैं यहाँ पर इनवाइट करने वाली हूँ फेरीज़ को। आई नीड सम मोर मैसेजेस फ्रॉम फेरीज़ कि वो आपसे क्या बताना चाहती हैं। तो फेरीज़ का क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए? प्योरिटी एंड वी हैव यूनिकॉर्न फॉर यू। यूनिकॉर्न यहाँ पर विश फुलफिलमेंट करने के लिए आ गया है। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विदिन इट you will find the answer to your question. Always trust the purity of your heart, look inside your heart and within it you will find the answer to your question. अपने दिल की सच्चाई को जानिए। ये मैसेज मैंने अभी आपको दिया है एंड इसके बाद ये कार्ड अपीयर हुआ है। दिस इज़ इनक्रेडिबल। आपके हर एक कार्ड एक दूसरे की बातें बोल रहे हैं, क्योंकि क्लाउड्स का कार्ड ऑलरेडी वो बात बोल चुका था जो प्योरिटी का कार्ड फिर से बता रहा है। तो मैंने आपको बोला ना कि आपको अपने दिल की सच्चाई के साथ रहना है, अपने सत्य के साथ रहना है, जो आपके लिए सच है, जो आपका सच है, उसके साथ रहना है। देयर आर वेरियस रियलिटीज़ कैन बी एग्जिस्ट टुगेदर। बहुत सारी सच्चाई हो सकती है। हर पर्सन के लिए उसकी रियलिटी अलग है, हर पर्सन के लिए उसकी दिशा अलग है, दशा अलग है। बट आपके लिए रियलिटी क्या है? आपके लिए फ्यूचर रियलिटी क्या होनी चाहिए, ये आपका दिल जानता है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने फ्यूचर से, उसके साथ स्टैंड करिए, उसके साथ खड़े होइए कि आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो, उसके साथ स्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि तब यहाँ पर आपके लिए वो मैजिक क्रिएट होगा जिसका आप वेट कर रहे हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज। वाओ। ओके, एक कार्ड और मैं लेने वाली हूँ फेरी से। Tree wisdom. Okay, so here is the message. This tree dryad will help you navigate through your current situation. Her fluid can reveal insights and answer through the sounds it makes. नाउ ट्री विजडम का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। नेचर्स से आपको कुछ साइन मिलने वाले हैं। नेचर आपको यहाँ पर कुछ साइन एंड सिंबल रिसीव करवाएगी नवंबर के मंथ में। नाउ इसका इम्पॉर्टेंस आप यहाँ पर ये देखिए कि आपको कहीं ना कहीं से कोई धुन सुनाई देगी, मंदिर के घंटे की आवाज़ या फिर अजान की आवाज़। कुछ ऐसी आवाज़ें जो कि आपको सूद करती हैं, जो कि आपको रिलैक्स करती हैं। ऐसी म्यूज़िक, ऐसे साउंड जो कि बहुत ही ज़्यादा पृथ्वी से बने हुए हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन यंत्रों की बात कर रही हूँ, उन म्यूज़िक की बात कर रही हूँ जो पृथ्वी तत्वों को मिला करके बनाए, जैसे लकड़ी से बने हुए यंत्र। ये यंत्र बांसुरी हो गया आपके लिए वायलिन हो गया। इनकी जब ध्वनि आप सुनेंगे, संतूर, सारंगी, इनकी ध्वनि आप सुनेंगे, आपके दिल में कुछ विचलन होगा। आप अगर यही चीज़ आप कैसियो सुन लें तो आपको उतना विचलन नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक साउंड है। अगर आप स्टूडियो साउंड सुनेंगे, डीजे साउंड सुनेंगे, यू विल नॉट फील एनीथिंग। हाँ, आपका डांस करने का मन कर सकता है उस म्यूज़िक को लेकर के, बिकॉज ऑफ द बैज और समथिंग जैज, बट you will not feel any shift in your heart. But if you hear real music, real instrument जो कि अर्थ से बनाए जाते हैं,
अर्थ मटेरियल को यूज़ करके बनाए जाते हैं। जब आप उनके साउंड सुनेंगे, इट विल मूव योर हार्ट, वो आपके दिल में कुछ करेंगे। एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर दिस इज़ गोइंग टू हैपन। किसी ऐसे कंसर्ट में आप जा सकते हैं, किसी ऐसी म्यूज़िक को आप सुन सकते हैं जो कि अर्थ एलिमेंट से बना है। इट कुड बी वुड, इट कुड बी एनी मटेरियल, एनी मेटल, उससे भी बना हो सकता है, या फिर मिट्टी के भी यंत्र आते हैं। बहुत अच्छे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। कृष्ण की बांसुरी से लेकर के शिव के डमरू तक, ये चीज़ें आपके लिए मैसेज ला रही हैं। इनमें कोई मैसेज होगा आपके लिए नवंबर के मंथ में, दैट वुड बी सरप्राइज मैसेज फॉर यू, और वो उसी समय आपको मिलेगा। तो इस समय वो मैसेज आपको मैं नहीं दे सकती, क्योंकि वो आपके लिए अभी डिकोडेड मैसेज है। वो आपको खुद रिवील करना होगा कि वो मैसेज क्या है। कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठे रहना और बांसुरी की धुन अगर कहीं सुनाई देती है, या कोई बांसुरी बेचने वाला बगल से निकल रहा है, ध्यान से सुनना, हो सके तो एक बांसुरी खुद भी लेकर के बजाना। कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहते हैं तो ये मंथ काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कोई नया इंस्ट्रूमेंट आप लोग खरीदें भी इस मंथ में। तो ये एक एनर्जी आप लोगों के लिए बन रही है। अच्छा विजडम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, सरप्राइज बन रहा है आप लोगों के लिए। ओके, अब मैं देखने वाली हूँ कुछ और मैसेजेस यहाँ पर क्या आ रहे हैं। Orgasmic creation, blissfully fulfilled, bask into the abundance you currently have, expand your capacity to feel fulfilled and deeply satisfied. This is going to happen. ये होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ये कंप्लीशन होने वाला है। ऑर्गेज़मिक क्रिएशन, ऑर्गेज़मिक क्रिएशन का मतलब क्या है यहाँ पर? बिल्कुल एकदम माइन्यूट लेवल पर जब क्रिएशन होती है, और वो क्रिएशन इतना बड़ा इम्पैक्ट लाइफ में लाती है कि हमारे लाइफ की दिशा बदल जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये फुलफिलमेंट आपको होने वाली है इस मंथ में, नवंबर के मंथ में। ये कंप्लीशन यहाँ पर आ रही है। डिवाइन ऑर्डर ऑलरेडी आपके लिए आया था, ये चीज़ यहाँ पर बन रही है नवंबर के मंथ में। Sublime time, highest timeline. Okay, so this message is very clear. Time is multi-dimensional. Be present and enjoy to collapse time. Reach your target at the speed of love. अपने गोल पर समय से पहले आप लोग पहुंच सकते हैं। यानी जो आप चाह रहे हैं कि जो काम आपका 2 साल में हो, आप चाह लें तो 6 महीने में हो जाएगा। You have that power. एंड ये साइकिक इंसाइट आपको नवंबर के मंथ में रिसीव होने वाला है। ग्रुप नंबर 1, आपको वो फीलिंग आएगी अपने अंदर कि यस, आई कैन डू समथिंग डिफरेंटली, आई कैन डू समथिंग हियर, और आपको वो रास्ता मिलेगा जिससे आप कम समय में उन चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे जो कि आप हमेशा से करना चाहते थे। तो यहाँ पर ये होलिस्टिक रीडिंग है, एक बड़े बदलाव की ओर इंगित कर रही है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रह सकती हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका मेजर थीम जो कि आपके नवंबर के मंथ में रहेगा। नाउ आई एम गोइंग टू डू अ क्विक रीडिंग, जिसमें अब मैं देखने वाली हूँ कि आपके स्पेसिफिक एरियाज़ में क्या चीज़ें होने वाली हैं, और ये मैं क्विकली करूँगी, और इसके लिए मैं लेने वाली हूँ कुछ हमारे कार्ड्स। तो लेट मी चेक कि आपके लाइफ में और क्या चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वैसे मैंने कुछ मैसेज तो आपको दिए हैं पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए, अ न्यू अपीयरेंस इज़ कमिंग फॉर यू, बट फिर भी मैं कुछ और चीज़ें भी देखना चाहूँगी। ओके, फॉरेस्ट, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। ओके, सो नवंबर के मंथ में जो भी कन्फ्यूजन है कि इस पर्सन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या ना करें, ये क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। अगर कन्फेशन नहीं था तो वो कन्फेशन यहाँ पर रिसीव होगा, क्योंकि सामने वाले पर्सन के मन से भी जो भी अनक्लैरिटी है या अनक्लियर थॉट्स हैं वो रिमूव होंगे, एंड यहाँ पर जो है एक तरीके का आप कह सकते हैं चैनल बन जाएगा आप दोनों के बीच में। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वापस से बातचीत शुरू होना, वापस से कांटेक्ट में आना। अगर रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन चल रही थी, ओके, यहाँ पर 2 कार्ड और टर्न हुए हैं। वी हैव मनी पाथ फॉर यू, अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ओके, कुछ सरप्राइज मनी आपको मिल सकती है, कोई नया करियर ऑप्शन यहाँ पर ओपन अप हो रहा है, एक नया जॉब ऑफर भी यहाँ पर बन रहा है नवंबर के मंथ में। सरप्राइज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है कि आप सडनली सोचो कि मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है। आपको कुछ ज्वेलरी भी गिफ्ट में मिल सकती है नवंबर के मंथ में, सो बी रेडी फॉर इट। कहीं पड़ा पैसा भी आपको प्राप्त होगा। ड्रैगन की एनर्जी यहाँ पर आ गई है जो कि बता रही है बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ड्रैगन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, फिनिक्स की एनर्जी है,
है। नाउ यू नीड टू बी वेरी कॉशियस इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसीलिए शुरुआत में ही आपके कार्ड्स ने आपको बोला है कि आपको यहाँ पर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंसाइट और गट फीलिंग और अपनी इंटुइशन के साथ रहना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मैनिपुलेट हो गए तो आपकी जो गट फीलिंग है वो गलत डायरेक्शन में काम करेगी एंड देन जो मैनिफेस्टेशन आपको चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। जो यहाँ पर आप कंप्लीट करना चाहते हो वो कंप्लीशन नहीं हो पाएगा और मिसगाइडेड आप हो जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा संभलिएगा, अपने प्लान्स शेयर ना करें। देन वी हैव माउंटेन रोड फॉर यू, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। जस्ट सी नवंबर के मंथ में सक्सेस आ रही है। एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। नवंबर मंथ में अगर कोई एग्जाम है उसमें सफल होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। प्रमोशन तो ऑलरेडी यहाँ पर बन ही रहा था, लर्निंग यहाँ पर आ रही है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ इस मंथ में बहुत ही खूबसूरत रहेगी, अच्छी रहेगी, आपको बहुत कुछ दे करके जाएगी। एंड देन वी हैव स्टाफ फॉर यू, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। सो जस्ट सी दिस मैसेज। मैंने आपको बोला ना कि आपके एंसेस्टर की प्रेजेंस यहाँ पर आ रही है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको हर एक मुसीबत से बचाने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगा सो दे विल टेक केयर ऑफ़ यू, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में वो आपको पड़ने नहीं देंगे, बाहर निकाल लेंगे। सो डोंट वरी कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो कोई दिक्कत हो सकती है। हेल्थ केयर को लेकर के मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ पर थोड़े एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, थोड़ा मेडिटेशन अपनी लाइफ में लेकर आएँ, प्रेयर करना शुरू कर दें। प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जिसको भी आप मानते हैं, किसी में भी विश्वास है आपका, उनके प्रेयर करना आप शुरू करें डेली 5 मिनट ही सही, लेकिन प्रेयर्स अपनी लाइफ में आप उसे रूटीन बना लें कि प्रेयर मुझे करनी है, प्रार्थना मुझे करनी है, ग्रेटफुलनेस मुझे दिखानी ही है। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर करनी है। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू, अ विश बोन, अ विश इज़ ग्रांटेड। सो यस, आपकी जो इच्छा है, जो विश है, जो डिज़ायर है वो पूरी हो चुकी है। आपकी विश ग्रांट हो चुकी है। ग्रुप नंबर 1, ये मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पर वो चीज़ बन रही थी। सबलाइम टाइम एंड लेडी पोर्शिया यहाँ पर उस चीज़ को कंप्लीट कर रहे थे। तो यस, ये आप लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हैं। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ से, इन सबसे जुड़े हुए यहाँ पर मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ आप लोगों के लिए लकी नंबर, लकी कलर क्या रहने वाला है। इस मंथ का जो लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा वो 2 कलर रहेंगे। फर्स्ट कलर इज़ पर्पल फॉर यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रूप से सामने आ रहा था। एंड सेकेंड कलर इज़ रेड फॉर यू। सो पर्पल एंड रेड आर द कलर्स फॉर योर मंथ ऑफ नवंबर। और अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ कि इस मंथ में क्या नंबर आप लोगों के लिए बन रहा है, नंबर 2 इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन दिस मंथ। एंड नंबर 11 को ही अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 2 रिसीव होता है। 11 डिफरेंट नंबर, 2 डिफरेंट नंबर, बट अगर हम कंबाइन करते हैं तो 2 हमें मिल ही जाएगा। नाउ 2 एंड 11, ये 2 नंबर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये एंजल नंबर भी बार बार दिख सकता है, 11 बार बार दिख सकता है, 11 बार बार दिख सकता है, 2 बार बार नज़र आ सकता है। सो ये एंजल नंबर्स अगर आपको नज़र आते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी विश के, अपनी इच्छा पूर्ति के बहुत क्लोज आ चुके हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू डू प्रे। ठीक है, प्रेयर करने का समय आ गया है, तो आप उस समय पर प्रेयर ज़रूर करें। यह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। नवंबर के मंथ में आपको सर्प दर्शन हो सकता है, यानी सांप के दर्शन हो सकते हैं। हो सकता है किसी टेंपल में आप जाएं, महादेव के टेंपल में ही आप अगर जा रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पर आपको दर्शन हो जाए, या फिर कहीं भी रास्ते में आपको स्नेक दिख सकता है। ये एक मैसेज आपके लिए और आ रहा है। यूनिकॉर्न का कोई सॉफ्ट टॉय अपने पास रखना, या फिर यूनिकॉर्न का कोई सिंबल, कोई की रिंग या कोई ब्रेसलेट अपने पास रखना आपके लिए अच्छा है। यूनिकॉर्न एक मिस्टिक क्रीचर माना जाता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये जो मिस्टिक क्रीचर है ये बहुत ही ज़्यादा हम लोग टैरो कार्ड्स में, ऑरेकल कार्ड्स में, एंड इवन स्पेशली ऑरेकल कार्ड्स में और एंजल कार्ड्स में इन्हें बहुत ही स्पेसिफिक प्लेस दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा प्योर समझा जाता है, विश ग्रांटर समझा जाता है और एक मैसेंजर समझा जाता है। तो ये जो हमारा यूनिकॉर्न है ये आपकी विश के मैसेज को आपके इष्ट तक पहुंचा सकता है, ऊपर वाले तक पहुंचा सकता है, यूनिवर्स तक पहुंचा सकता है और आपकी विश पूरी करा सकता है। एक चीज़ मैं और आपको बोलूँगी, एमिथिस्ट मैंने बोला है कि आपको कोई गिफ्ट में दे सकता है। अगर वो देते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। एमिथिस्ट आपको पहनना भी चाहिए, बिकॉज कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास मंडराती रहती हैं हमेशा। ग्रुप नंबर 1, दूसरा कलर मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको रोज़ क्वार्ट्स अपने पास रखना चाहिए। आप चाहें तो पहन सकते हैं, नहीं पहनना है तो रोज़ क्वार्ट्स का कोई क्रिस्टल ले करके, चाहे उसका टम्बल स्टोन आप ले लें, चाहे रॉ क्रिस्टल ले लें, आप उसे अपने पास ज़रूर रखें। जहाँ भी आप सोते हैं अपने तकिए के नीचे आप रख सकते हैं, पिलो के नीचे रखिए। अगर आप स्टडी करते तो स्टडी
टेबल पर उसे स्थापित करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इस मंथ में मैं आपको ये बोलूँगी कि सनफ्लावर को प्लांट करें, यानी कि आप सूरजमुखी के पौधे को अपने घर में लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप लेवेंडर को भी अपने घर में लगा सकते हैं, आपके लिए लकी प्लांट साबित होगा। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले मंथ की, नवंबर के मंथ की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेजेस ला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ ऑरेकल कार्ड्स और इनकी तरफ से हम देखेंगे क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड काली माँ का आ चुका है। ओके, सबसे पहले तो इन्हें प्रणाम कर लिया जाए। काली माँ यहाँ पर मौजूद है, आ गई हैं आपको बुरी दृष्टि से, नेगेटिव लोगों से बचाने के लिए। कहीं ना कहीं आपके अराउंड किसी तरीके का डर व्याप्त है, थोड़ा आपके मन में अगर भय है किसी काम को लेकर के, तो वो भय को निकालने के लिए आ रही है। नवंबर के मंथ में आपकी ईष्ट बन रही हैं काली माँ। काली माँ का दर्शन ज़रूर कर लीजिएगा नवंबर के मंथ में। वो आपको दुर्गा के स्वरूप में, गौरी के स्वरूप में या फिर लक्ष्मी के स्वरूप में, किसी भी स्वरूप में आपको मिल सकती हैं, सपने में आ सकती हैं, आपके लिए वरदान ला सकती हैं, आपके लिए गिफ्ट्स ला सकती हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस ला सकती हैं। यहाँ पर काली माँ की ये जो एनर्जी है, ये एक बहुत ब्राइट एनर्जी है और ये एनर्जी आपको मोटिवेट करने वाली है नवंबर के मंथ में कुछ बड़े बदलाव लाने के लिए। ये जो चेंजेस होंगे, ये वो चेंजेस हैं जिनको करने में आपके मन में डर है। अगर आपके आसपास ऐसी एनर्जीज़ हैं जिनसे आपको डर लगता है, आपको भय लगता है, अपनी बातें रखने से आपको भय लगता है, नवंबर के मंथ में आपको इतनी शक्ति माँ देंगी कि आप यहाँ पर खुल करके अपनी बात कह पाएंगे, आप कन्वे कर पाएंगे जो आपके मन में चल रहा है। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर, दिस इज़ योर चांस टू से। ये आपका मौका है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप वो कहें जो आपके दिल में है, आप वो कहें जो आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पर काली माँ आपके ज़ुबान को खोलने के लिए आ रही हैं, आपकी बातों को बाहर निकालने के लिए आ रही हैं, एक्सप्रेशन के लिए आ रही हैं। एक मैसेज और काली माँ का होता है, ये जब भी रीडिंग में आती है, आपके ऊपर किए गए किसी भी टोने टोटके, काले जादू या किसी भी नेगेटिव चीज़ या किसी ने नज़र ही लगाई हो, सब हटा देती हैं, सब कुछ रिमूव कर देती हैं। सो देयर आर पीपल अराउंड यू जिन्होंने ट्राई किया होगा, कभी वो आपसे जेलसी में आके, कभी एनवी में आकर के, कभी आपसे किसी भी तरीके की नकारात्मकता में आकर के आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी होगी। लेकिन काली माँ जहाँ आ गई, वो हर एक चीज़ को ऐसे चुटकियों में हटा देती हैं। सो यहाँ नवंबर के मंथ में कंप्लीट प्रोटेक्शन आपको प्राप्त हो रही है किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका कोई हार्म नहीं होगा, क्योंकि काली माँ इस पूरे मंथ में अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बना रही हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है क्वान येन का, वी हैव केयर एंड कंपैशन फॉर यू। नाउ ये भी एक ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर बन रही है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी रीडिंग में फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, दोनों ही फेमिनिन एनर्जी के आ रहे हैं। जहाँ काली माँ फेमिनिन है अपने आप में, लेकिन फिर भी अपने अंदर मैस्कुलिन पावर यानी यांग की पावर को बहुत स्ट्रांग रखती हैं। येन यहाँ पर आपकी फेमिनिन सेल्फ केयर की तरफ आपको फोकस कराना चाहती हैं कि नवंबर का मंथ जो है वो आपके लिए सेल्फ केयर, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का मंथ रहेगा, सेल्फ अप्रिसिएशन का मंथ रहेगा। तो अपने लिए कुछ करिएगा नवंबर के मंथ में, ये क्वान येन आपसे कहना चाहती हैं। कोई समझे ना समझे, आप तो अपनी बात को समझिए, कोई माने ना माने, एटलीस्ट आप अपनी बात को तो मानिए। कोई आपकी बातों की परवाह करे ना करे, अपनी बातों की परवाह खुद तो करिए। किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े कि आपने अपनी लाइफ में क्या निर्णय लिया है, आपको तो फ़र्क पड़ना चाहिए। अपने निर्णय के साथ खड़े रहना, अपने निर्णय को सही साबित करना, ये ट्रू केयर एंड कंपैशन है खुद के प्रति। अपने प्रति उदार बने रहिए। ग्रुप नंबर 2, आप जब बात आती है आपके खुद की, तो आप अपने साथ बहुत हार्श होते हैं, आप बहुत रूड होते हैं, जिसको होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है कि नवंबर के मंथ में जेंटल रहिए अपने साथ प्यार से पेश आइए। जितने प्यार और सम्मान से आप दूसरों से बातें करते हैं, अपने साथ भी उतने ही प्यार और सम्मान से बात करिए। जब आप आईने में खुद को देखें तो मुस्कुराइए, आईने में खुद को देख करके खुश होइए। आप क्यों अपना चेहरा देख करके खुश नहीं हो रहे हैं? अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करिए, नई ड्रेसेस पहनिए, कहीं घूमने जाइए। डू समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, डू समथिंग जो कि आपको अच्छा लग रहा है करके। अगर आपको मूवी देखना पसंद है, वॉच इट। अगर आपको पढ़ना पसंद है, रीड इट। अगर आपको कुछ खेलना पसंद है, प्ले इट।
कुछ खाना है, कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, वो आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करिए। नवंबर के मंथ में शॉर्ट लिस्ट करिए कि आप अपने लिए क्या क्या करना चाहते हैं। बनाइए कम से कम 10 से 50 लिस्ट उन चीज़ों की जो आप अपने लिए करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू, वेयर डू यू वांट टू ट्रेवल, व्हाट डू यू वांट टू ईट, व्हाट डू यू वांट टू बाय, व्हाट डू यू वांट टू फील, वेयर डू वांट टू गो। कुछ भी चीज़ें, ऐसी 50 चीज़ें आप लिखिए, लिस्ट बनाइए। और ये मैं 50 बस लिटरल नहीं बोल रही हूँ, मैं एक्चुअली मैं बोल रही हूँ कि 50 थिंग्स यू मस्ट राइट, ऑल दोज 50 थिंग्स जो कि आप अपने लिए करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पैसे कमाना है, अपने लिए कुछ स्पेसिफिक खरीदना है, जो भी चीज़ें हैं लिस्ट बनाइए एंड देन स्टार्ट फॉर दैट जर्नी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब आप वो लिस्ट बना लेंगे ना, आपके अंदर जो मोटिवेशन आएगा अपने खुद के प्रति, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा ना, वो आप अभी फील भी नहीं कर सकते। सो जस्ट डू इट। जैसे आपने ये रीडिंग देखी है, बनाइए इसे, अपनी लिस्ट बनाइए, अपनी लिस्ट को रोज़ पढ़िए कि हाँ ये 50 चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, जो मुझे चाहिए मेरी लाइफ में, जो मुझे अचीव करनी है, जो मुझे अपने लिए करनी है। और इसमें सब कुछ शामिल हो सकता है, इवन आइसक्रीम खाना तक इसमें शामिल हो सकता है, अपने लिए कुछ पर्टिकुलर स्टोन खरीदना या फिर अपने लिए कोई पर्टिकुलर ड्रेस खरीदना, एनीथिंग, सब कुछ इंक्लूड करिए। 50 ही नहीं, आप 100 की लिस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अपने लिए बनाइए जो आप करना चाहते हैं। बिकॉज यू हैव टू सी वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। आपको देखना होगा कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। ये जो बड़े बड़े टर्म्स होते हैं, लव एंड रिलेशनशिप, करियर, फैमिली, इन सब के बीच में हम भी कहीं गुम हो जाते हैं। तो हम क्या चाह रहे होते हैं वो जानना ज़रूरी है। वो तो बड़े बड़े आस्पेक्ट हैं कि फैमिली है अच्छा है, करियर है अच्छा है, लव है अच्छा है, प्यार है अच्छा है, मैरिज है अच्छा है, बच्चे हैं बहुत अच्छा है। बट उनके बीच में हमारी डिज़ायर्स, छोटी छोटी खुशियाँ, वो कहाँ पर हैं, वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। नवंबर का मंथ ये ला रहा है आपके लिए। ओके, दैट वॉज अ बिग मैसेज। आई एम गोइंग टू सी सम मोर कार्ड्स फॉर माई ग्रुप नंबर 2। ओके, सो यहाँ पर कुछ कार्ड आपके लिए टर्न हुए हैं। We have Serapis Bay and Session. Move into your true self. Rise above the darkness. The light is here. Just see. Serapis Bay का कार्ड है and the message is very clear. ये मैसेज मैंने ऑलरेडी आपको दिया है कि move into your true self. आपको वास्तव में क्या चाहिए उसकी तरफ आप जाइए। आप रियलिटी में क्या हैं उसकी तरफ आप जाइए। आपको आपकी लाइफ में क्या क्या करना है, क्या क्या पहनना है, क्या क्या खाना है, कहाँ कहाँ घूमना है। मेक अ लिस्ट एंड देन यू विल फील द कॉन्फिडेंस फॉर डूइंग इट। आपको वो कॉन्फिडेंस भी फील होगा, पर इसको करना ज़रूरी है। एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। कुछ चीज़ें एंसेस्ट्रल पैटर्न पर भी बन रही हैं। यहाँ पर एंसेस्ट्रल की प्रेजेंस भी आ रही है आपकी रीडिंग में, और ये प्रेजेंस आपको ताकत देने वाली है। यू आर प्रोटेक्टेड ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, आई एम सॉरी, ग्रुप नंबर 2, यू आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि काली माता का प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है, और साथ ही साथ एंसेस्टर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लें, अपनी बात रखिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन बन रहा है नवंबर के मंथ में। आप वो बोलेंगे जो बोलना चाहते थे। Archangel Michael, trusting heaven. Okay, you are safe. Angels are standing close to you. Surrender your concern and allow a miracle to occur. Just see how beautiful this message is. आपके लिए Archangel Michael खुद यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, एंड यस, आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी को रिमूव करते हैं आर्कएंजल माइकल। नवंबर के मंथ में कुछ चीज़ें हटने वाली हैं आपकी लाइफ से। कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपकी लाइफ से कट आउट हो जाएंगी जो कि बहुत लंबे समय से आपको ड्रैग करती थी, आपको ड्रेन कर लेती थी, आपको घसीट लेती थी, आपको लाइफ में पीछे ले जाती थी। वो एनर्जीज़ फाइनली रिलीज़ हो जाएंगी एंड यू विल फील फ्री। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, आप सुरक्षित हैं। एंजल्स स्टैंड क्लोज। अभी तक तो मुझे माता ही मिली, इसके बाद एंसेस्टर्स मिले, नाउ एंजल्स आर ऑल्सो कमिंग फॉर यू। नवंबर के मंथ में आप सराउंडेड रहेंगे। अगर आप यहाँ पर एक एंटिटी हैं, ग्रुप नंबर 2, आपके सराउंडिंग में देवी माँ भी हैं, आपको देख रहे हैं आपके एंसेस्टर्स भी और एंजल्स भी। जस्ट से दिस कि इस तरीके से आप प्रोटेक्टेड हो कि अब तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। एंड नवंबर का मंथ आपका पावरफुल मंथ रहने वाला है ग्रुप नंबर 2। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको करना है, स्पेशली जो आपकी हार्ट को डिज़ायर है, जो कि दिल की सबसे बड़ी इच्छा है, उसकी तरफ मूव करिए। ये मंथ आपके लिए वो लेकर आएगा। सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। मन में जो भी चिंताएँ हैं
माइकल के ऊपर छोड़ दीजिए, माता के ऊपर छोड़ दीजिए, वो देखेंगे उन्हें कैसे करना है। आप बस वेट करिए कि हाँ ये चीज़ तो होगी। दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कि आपके लिए आ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। नवंबर के मंथ में यू विल सी द चेंज जो कि आप देखना चाहते हैं। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, ओके, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। यस, इनर वॉइस, यही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके मन में जो बातें हैं वो आप क्लियरली बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, एक्सप्रेशन। एंड यस, आप फाइनली अपनी बात सुनने वाले, क्योंकि कई बार ग्रुप नंबर 2 आप अपने ही मन को इग्नोर करते हैं, अपनी बातों को इग्नोर करते हैं, बट फाइनली यू विल लिसन टू योर सेल्फ। फाइनली आप अपने आप को सुनेंगे, समझेंगे कि हाँ मेरे मन में अगर कोई बातें आ रही हैं तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये बातें एक्चुअली में मेरी लाइफ में हैं और आप फाइनली उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। अब मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी हमारे एनिमल स्पिरिट्स को और उनसे पूछना चाहूँगी कि वो आपके लिए क्या मैसेज ला रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपसे। स्क्विरल, स्पिरिचुअल मेंटेनेंस इस मंथ में आपके लिए आने वाला है। बी योर ओन केयर टेकर, सी दिस, केयर एंड कंपैशन एंड बी योर ओन केयर टेकर। मैं कब से यही मैसेज आपको दे रही हूँ कि आपको अपने लिए खुद का केयर करना है। आपको यहाँ पर खुद वो लिस्ट क्रिएट करनी है जो आप अपने लिए करना चाहते हो, अपने आपके लिए करना चाहते हो, अपनी केयर करना चाहते हो। एंड सी ए स्क्विरल उसी चीज़ को ला रही है। वाओ, एनिमल्स आर वेरी ब्यूटिफुल क्रीचर्स जो कि बहुत जल्दी सिंक्रोनाइज होते हैं अर्थ एनर्जीज़ के साथ, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के साथ, एंसेस्टर्स के साथ या हमारे गॉड्स के साथ। एंड एनिमल्स के माइंड में ये थॉट्स नहीं आते हैं जैसे हमारे मन में आते हैं। दे आर वेरी मच सिंक्रोनाइज्ड। आपने देखा होगा कि उन लोगों को पता चल जाता है कभी भी कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव होने वाला होता है, दे नो, उनको पता चल जाता है कि कब क्या होने वाला है। ये सुपर पावर आपके पास भी है, लेकिन हमारे दिमाग में इतना क्लाउड है, हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा थॉट्स हैं, इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग हम करते हैं कि हम उन सटल साइंस एंड सिंबल्स को रिसीव नहीं कर पाते हैं जो हमें नेचर देना चाहती है। ओके, नाउ डिवाइन टाइमिंग इज़ कमिंग फॉर यू। सी, टाइगर यहाँ पर आ चुका है। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। यस, नवंबर के मंथ में वो चीज़ आ रही है जो आप वेट कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर बन रही है नवंबर के मंथ में। पूर्ण होने वाला है कोई सपना, पूरा होने वाला है कोई काम, कंप्लीट होगी कोई जर्नी और पूरा होगा एक साइकिल। यस, कंप्लीशन नवंबर के मंथ में है। शुरुआत नहीं है, कंप्लीशन है। किसी काम को अंजाम मिलेगा नवंबर के मंथ में। कोई चीज़ यहाँ पर सक्सेसफुल आउटकम के फॉर्म में क्रिएट होगी आपके लिए, यानी कि रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। ये यहाँ पर टाइगर कार्ड लेकर आ रहा है। जितना आपने पेशेंस रखा है फाइनली उसका रिवॉर्ड एंड अवार्ड आपको मिलने वाला है। दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी फॉर यू। अब मैं यहाँ पर हमारे अर्थ से पूछना चाहूँगी कि वो यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, रीबर्थ। ओके, सो पुनर्जन्म यहाँ पर आ रहा है, रीबर्थ यहाँ पर क्रिएट हो रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। यस, एंड ऑफ कोर्स क्यों हो भी ना, क्योंकि अभी तक तो आप उनके लिए जी रहे थे जो दूसरे हैं। अभी तो आप दूसरों के हिसाब से चल रहे थे, दूसरों के हिसाब से अपने लाइफ के निर्णय कर रहे थे, दूसरे जैसा कर रहे थे वैसे आप बनते चले जा रहे थे। बट फाइनली सेल्फ केयर, सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ वर्थ रियलाइजेशन यहाँ पर आपके लिए आ रही है। एंड इसकी वजह से रीबर्थ होगा आपका खुद का। यू विल फील न्यू इन योर सेल्फ। आपको अपने अंदर ही एक नयापन महसूस होगा, अपने अंदर ही एक नई एनर्जी फील होगी नवंबर के मंथ में। क्योंकि ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस छोटे मोटे चेंजेस नहीं हैं। कई बार बदलाव आते हैं और कई बार बदलाव बहुत लंबे समय का प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, लेकिन ये जो चेंज है, ये चेंज आपको आपके दिल से निकल रहा है। इस वजह से आपके दिल तक पहुंचेगा और आपके हार्ट को ओपन करेगा, जिसकी वजह से यू विल फील अ न्यू एनर्जी इन योर सेल्फ। यू विल फील दैट आपका दोबारा जन्म हुआ है। रीबर्थ, पुनर्जन्म यहाँ पर हो रहा है आप लोगों का। ओके, ब्रीथ फॉरेस्ट, जस्ट सी दिस मैसेज। सांस आ गई है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आपको एनर्जी मिल गई है,
वापस से आपके जीवन में वो चीज़ें आ गई हैं जिनकी आप तलाश कर रहे थे, और वो चीज़ें जाएंगी जिनको आप चाहते थे कि वो चले जाएं। तो यस, माइकल यहाँ पर वो कट आउट कर रहे हैं, एंड यहाँ ख्वेन यानी काली माँ उन चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं आपके जीवन में जो कि आप चाह रहे थे। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2। कहते ना, सांस सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप खाना खाए बिना भी एक दिन रह सकते हो, पानी पिए बिना भी कुछ टाइम रह लोगे, बट सांस लिए बिना नहीं रह सकते। दिमाग के बिना इंसान रह सकता है, लेकिन बिना ब्रीदिंग के कैसे रहेगा। एंड फाइनली ब्रीथ यहाँ पर बता रहा है फ्रीडम को। नवंबर के मंथ में वो फ्रीडम आपको फील होगी। दैट इज़ वाई रीबर्थ इज़ कमिंग फॉर यू। वाओ वाओ। ग्रुप नंबर 2, यू गाइज हैव नेल्ड इट। फाइनली यहाँ पर वो होगा जो आप चाह रहे थे। इतने लंबे समय से वेट किया है इस ग्रुप ने कि उन्हें आज़ादी मिले, उन्हें एक्सप्रेशन मिले, उनके पास वो इंडिपेंडेंस हो, एंड फाइनली ये मंथ आपके लिए वो इंडिपेंडेंस ला रहा है। फेरीज़ को भी इनवाइट करती हूँ। नाउ आई वांट टू सी फेरीज़ क्या बताना चाहती है, क्योंकि अभी तक तो आपकी रीडिंग बहुत खूबसूरत आई है, बहुत अच्छी आई है, मैजिकल है। फेरीज़ क्या मैसेज है यहाँ पर। फेरी स्पॉटिंग का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, एंड द मैसेज इज इट्स टाइम टू गो फॉर फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इट इज़ ट्रू। बिलीविंग इज सीइंग। जब आप विश्वास करते हैं तो आपको सच दिखने लग जाता है, आपको वो दिखने लग जाता है जो आप हमेशा से करना चाहते थे, जो आप अपनी लाइफ में बनाना चाहते थे। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट हेवन। जैसे ट्रस्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है आपकी रीडिंग में, केयरिंग कितनी बार रिपीट हो रहा है। फेरी स्पॉटिंग यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रही है दैट यू विल रिसीव सम साइंस एंड सिंबल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो कि आपको नेविगेट करेगा आपके जीवन के सही दिशा की तरफ। ये साइंस एंड सिंबल्स कौन कौन से हो सकते हैं। पर्पल फ्लावर हो सकता है, ऑरेंज बटरफ्लाई हो सकती है, रैबिट, मोर पंख, ये साइंस एंड सिंबल्स मिल रहे हैं। एक और है आपके लिए आउल भी यहाँ पर बन रहा है। अगर आपको लाइफ में लगता है कि मिस डायरेक्शन है, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक तरीके से नहीं है, या फिर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं पा रहा है, मैं आपको बोलूँगी कि आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ आसपास नेचुरल प्लांट्स हैं, मतलब पेड़ हैं, ये गमलों में उगाए गए पौधे नहीं, बल्कि जहाँ पर नेचुरल प्लांट्स हैं, और उनके बीच में आप बैठ जाइए। फॉरेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन हर जगह फॉरेस्ट अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप किसी मेन सिटी में रह रहे हैं तो कोशिश करिए किसी ऐसी जगह पर जाने की जहाँ पर कई सारे फॉरेस्ट हैं, बहुत शांति है, आसपास सिर्फ आपको बर्ड्स नज़र आएंगे, या फिर बटरफ्लाइज नज़र आएँ, या फिर कोई छोटे मोटे एनिमल्स भी नज़र आएँ। आप वहाँ पर बैठिए और उसके बाद आप ध्यान लगाइए, आपको सवाल का जवाब मिलेगा, आपको आपका सही निर्णय मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो यस, रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यू विल सी कि कैसे सैडनेस से आप हैप्पीनेस की तरफ मूव कर गए हो। जस्ट सी दिस फेरी, शी इज़ वेरी हैप्पी विद हर लाइफ, शी इज़ वेरी मच इंजॉइंग हर लाइफ, एंड ये आपकी लाइफ बनने वाली है। दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो बुरा वक्त है, वो वक्त आपके लिए कोई बड़ा सफ़र लेकर के आ रहा है, नए वक्त की तरफ, नए चेंजेस की तरफ, नए बदलाव की तरफ, जो कि आपके लिए फ्यूचर में अच्छा है। इस चीज़ को समझिएगा, थोड़ा डीप है। दैट्स हैपनिंग फॉर यू हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज़ येट टू कम। सी दिस मैसेज, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है वो अभी तक आपके पास आया नहीं है, वो आएगा नवंबर के मंथ में, वो आपके पास बनेगा, वो चीज़ क्रिएट होगी। सो वेट फॉर दैट टाइम, वेट फॉर दैट डिवाइन टाइमिंग जो कि आपके लिए आएगी, वेट फॉर दैट टाइम जो कि आपके लिए क्रिएट होगा। एंड सी, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी आपके लिए बना हुआ है। यस, नवंबर का मंथ वो डिवाइन टाइमिंग ला रहा है आपके लिए, जहाँ पर आपको वो बदलाव फील होंगे जो आप चाहते हैं। यस, सो ग्रुप नंबर 2, दीज ट्रांसफॉर्मेशन आर कमिंग फॉर यू, दीज चेंजेस आर कमिंग फॉर यू। एक्सप्रेशन यहाँ पर आ रहा है आप लोगों के लिए। अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ स्पेसिफिक एरिया वाइज आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहती हूँ, जिससे कि हम और कुछ मैसेजेस ले सकें, और फिर मैं आपकी रीडिंग की तरफ प्रोसीड करूँगी। ओके, लव कंसेप्शन इन सोल्ड क्रिएशन। वाओ, गुड कार्ड फॉर यू। ऑल योर क्रिएशंस आर लव बीइंग्स, कम्युनिकेट विद द हायर सेल्फ ऑफ योर मैनिफेस्टेशन फॉर नेक्स्ट स्टेप। ये सेम मैसेज है,
एग्जैक्टली द सेम मैसेज जो कि मैंने आपको दिया है। मैंने बोला कि खुद से प्यार से बात करिए, खुद से सम्मान के साथ बात करिए। आप खुद के साथ कैसा बिहेव करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक अपने आप से प्यार करेंगे, अपनी केयर करेंगे, अपनी परवाह करेंगे, ईश्वर आपकी परवाह करेगा, आपकी केयर करेगा, आपको प्यार करेगा। और आपको लोग भी प्यार करेंगे, वो भी आपकी परवाह करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट जो होता है वो हम खुद को करते हैं। सबसे ज़्यादा इग्नोर हम खुद को करते हैं। और आपके केस में यही चेंज आने वाला है कि आपका जो फोकस है वो दूसरों से हटकर खुद पर आ जाएगा। ये परसेप्शनल चेंज होने वाला है नवंबर के मंथ में। दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू और बहुत ज़रूरी है इसका होना आपके लिए। Magdalene molecule, okay. Power of community. When two or more are gathered, magic happens. Co-create with others, rapid materialization. Yes. तो यहाँ पर बड़े बदलाव आपको आपकी मटीरियलिस्टिक दुनिया में भी देखने को मिलेंगे। आई एम सीइंग समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ। अगर आप यहाँ पर किसी के साथ मैरिज में प्रोसीड करना चाहते हैं या फिर अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो नवंबर का मंथ काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये जो गैदरिंग हो रही है ये आप लोग इकट्ठा हो रहे हो, यानी साथ में आ रहे हो, तो क्रिएशन हो रही है। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन बन सकता है इस मंथ में, क्योंकि लव कंसेप्शन के साथ ये मॉलिक्यूल कार्ड अपीयर हुआ है और ये यहाँ पर एक क्रिएशन बना रहा है, जो कि एक ऐसा टाइम फ्रेम आएगा नवंबर के मंथ में जहाँ पर आप एक तरफ और आपका सोलमेट एक तरफ, और आप दोनों के बीच में दूरियाँ बिल्कुल कम हो जाएंगी एंड आप उनसे मिल जाएंगे। यस, तो ये चीज़ यहाँ पर क्रिएट होने वाली है नवंबर के मंथ में। अब मैं कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या मैसेज है कार्ड्स? पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है? ओके, टैंकर्ड का कार्ड आ चुका है, सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। सी, तो फाइनली यू विल सेलिब्रेट योर लाइफ, योर सेल्फ। यहाँ पर किसी इवेंट में आप जा सकते हैं, परिवार में कोई नया उत्सव हो सकता है, परिवार में कोई नई फंक्शन हो सकता है, किसी शादी या फिर किसी तरीके के फेस्टिवल में आप जा सकते हैं। फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो रहा है, परिवार के साथ बढ़िया टाइम यहाँ पर आप लोगों का बीतने वाला है। अच्छा समय जाएगा, अपने लिए आप कुछ नए परचेजेस करेंगे, कुछ नए गिफ्ट्स लेंगे, तो अपने आप को आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इससे अच्छा क्या होगा जब हम खुद को ही सेलिब्रेट करते हैं, खुद से ही प्यार करते हैं। तो ये आपके लिए आ रहा है एंड इसी फंक्शन या सेलिब्रेशन में आपको वो पर्सन मिल सकता है। फेयर मैन, जस्ट सी, डीलिंग विद द रिलेशनशिप विद अ फेयर मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। जस्ट सी, मैं इस पर्सन की बात कर रही थी एंड ये पर्सन अपीयर हो गया है। जो भी पर्सन होगा वेरी मच ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स काफ़ी हैंडसम पर्सनालिटी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नेचर का भी होने वाला है ये पर्सन। ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सबके लिए भी एप्लीकेबल होगा या नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि कितना ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। बट फेयर मैन की प्रेजेंस ये बताती है कि यस, ड्यूरिंग दैट इवेंट और फंक्शन यू विल मीट समबडी। Now we have broom, new home, new attitude. Just see, some people will shift their home, some people will change their location. आप अपना घर बदलने वाले हैं, ट्रांसफ़र चाह रहे थे तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई अगर नया घर लेना चाहते हैं तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है। आपका फ्लैट फाइनल हो सकता है, आपका घर फाइनल हो सकता है, गृह प्रवेश कुछ लोगों का हो सकता है इस मंथ में। ये बहुत अच्छा समय रहेगा आप लोगों के लिए अपने घर में जाने का। कुछ लोग यहाँ पर अपने घर के लिए नई इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। नवंबर का मंथ इसलिए इस लिहाज से भी काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। घर की साफ़ सफाई करते हुए आप लोग दिख रहे हैं, तो सफाई के दौरान कुछ पुरानी यादें सामने आ सकती हैं। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा अवेयर रहिएगा। इस मंथ में आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर खुद पर खर्चा करेंगे। मैं आपको ये बोलूँगी कि आपने खुद पर खर्चा किया है तो उसको लेकर के गिल्ट फील ना करें, क्योंकि आप उसके बाद में सब गिल्ट फील करने लगेंगे उस चीज़ को लेकर के, तो कोई फ़ायदा नहीं है सेल्फ केयर करने का, क्योंकि तब आप वापस से अपने आप को गिल्ट ट्रैप में ले आएंगे और दोबारा फिर आप अपने ऊपर कुछ भी नहीं खर्च करने वाले हैं। सो इस चीज़ को लेकर के अपने मन में किसी भी तरीके की नकारात्मक भावनाओं को उपजने ना दें। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो जाएंगे समय के साथ, बिकॉज वी हैव बटरफ्लाई, और यहाँ पर बटरफ्लाई बता रही है अ चेंज फॉर द बेटर। एंड आई थिंक मैंने आपसे बोला था कि आपको यहाँ पर ऑरेंज बटरफ्लाई दिख सकती है, जस्ट सी, इस कार्ड में ही ऑरेंज बटरफ्लाई आ गई। आई थिंक मैंने आपको बताया था, यस यस यस, आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट, कि आपको साइंस एंड सिंबल्स मिलेंगे, अ चेंज फॉर बेटर, ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई का कार्ड। और बटरफ्लाई उसी मैसेज के साथ आई है जो मैसेज यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि ये बदलाव है, ये चेंज है। यस, दिस इज़ अ मैजिकल रीडिंग। ये रीडिंग
वाओ, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं बच रहे हैं इस रीडिंग के लिए, क्योंकि उसी सिंबल के साथ वही मैसेज अपीयर हुआ है। कैन यू सी? लोग कहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स या ये सब चीज़ें अंधविश्वास है। मैं उनको क्या जवाब दूँ? कार्ड्स बोलते हैं, मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ। आपको पता होगा कि आपके लिए रीडिंग कितना हेल्प करती है, आपकी लाइफ में इम्प्रूव करती है या नहीं, आपको डायरेक्शन देती है या नहीं। Now we have kangaroo. Unsettled times need to plan ahead. So a big planning is coming for you in the month of November. अगर आप मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, नवंबर के मंथ में आप उस प्लानिंग को कर पाएंगे। अगर कंसीव की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो वो प्लानिंग भी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। घर लेने की प्लानिंग हो, घर बनाने की प्लानिंग हो, या फिर कोई नया मटेरियल खरीदने की प्लानिंग हो, कोई नए व्हीकल खरीदने की प्लानिंग हो, वो सब कुछ यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। किसी नए एग्ज़ाम की तरफ आगे जाने की प्लानिंग हो, वो भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है आपके लिए। अच्छा, इस मंथ में आपकी अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, तो इस प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और ये जो अवसर आएंगे, इन अवसर में आपको एक ही बार में ऊपर तक जाने का मौका मिल जाएगा, यानी आपको हाई पोजीशन हासिल करने का मौका मिलेगा। ये चेंज फाइनेंशियल लेवल पर भी होगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ पर्सनल लेवल तक लिमिटेड नहीं है, ये बहुत अच्छे लेवल तक जाने वाला है। सो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि यहाँ पर जो फाइनेंशियल शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा, अभी तक अगर आपके पास बहुत कम पैसे बच रहे थे और इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पा रही थी, ये शिफ्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल फील करेंगे एंड यू विल हैव ऑप्टिमम मनी, जो कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, अपने ऊपर खर्चा भी कर सकते हैं, कुछ लेना है तो ले भी सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मैसेजेस आपके लिए कार्ड्स बता रहे हैं। अच्छी खासा ये मंथ आपके लिए बनने वाला है। इस बदलाव का वेट करिए। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर बन रही है। काली माँ का आशीर्वाद लीजिए। और इस रीडिंग को मैं अब करती हूँ यहाँ पर समराइज और ख़त्म, क्योंकि अब हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल एंड ऑफ द रीडिंग। यहाँ पर अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए लकी नंबर क्या रहने वाला है और लकी कलर क्या रहने वाला है। इस मंथ में, नवंबर के मंथ में, आपके लिए जो लकी कलर रहेगा ग्रुप नंबर 2, वो रहने वाला है गोल्डन एंड वाइट। गोल्डन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पर मैं नंबर की बात करूँ तो आपके लिए जो ब्यूटीफुल नंबर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ग्रुप नंबर 2, दैट इज़ नंबर 4 एंड इसके साथ ही साथ नंबर 3। 4 एंड 3 आपको दिख भी सकता है, साथ में भी दिख सकता है। 43 नंबर आपको दिख सकता है, या 444 नज़र आ सकता है, 333 नज़र आ सकता है। नाउ जब भी 4 आपको नज़र आ रहा है, 4 आपको बताएगा आपके सोलमेट कनेक्शन को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ये मैसेज होगा जब भी आपको 4 नज़र आए। जब आपको 3 नज़र आए, 3 यहाँ पर बोलेगा फोकस ऑन योर सेल्फ, अपना केयर करो, अपने आप से कैसे बात कर रहे हो आप, अपने आप से कैसा बिहेव कर रहे हो आप, तो वो रियलाइजेशन का नंबर है, तो आपको वो रियलाइज़ होगा। तो ये नंबर्स आपको दिखने वाले हैं। इसके साथ में आपको इस महीने के लिए क्रिस्टल बताना चाहूँगी, जो क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए या अपने पास रखना चाहिए। सो दैट क्रिस्टल इज़ रूबी। रूबी आपको रखना चाहिए अपने पास या फिर पहनना चाहिए, और इसके अलावा गार्नेट भी आप ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो आपको कोई भी प्लांट अपने पास लगाना चाहिए जिसमें फ्लावर नहीं है, ओनली प्लांट है, आप लगा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छे अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो आपके लिए यहाँ पर मनी प्लांट बहुत ही अच्छा रहेगा, तुलसी का पौधा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्नेक प्लांट भी लगा सकते हैं। ये प्लांट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। एक और प्लांट आता है, वो बहुत सुंदर होता है, सन ऑफ इंडिका और समथिंग लाइक दैट उसका नाम है, मुझे क्लियरली याद नहीं है उसका नाम क्या है, बट आपकी रीडिंग में उसकी प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, तो यहाँ पर वो भी प्लांट आपके लिए अच्छा है। अगर आप फूलों के पौधे लगाना चाहते हैं तो हिबिस्कस आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लोटस या वाटर लिली भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आप वो भी लगा सकते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग नवंबर मंथ की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye.